दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान कलाकार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आवाज ने पूरी दुनिया को मोह लिया था, लेकिन जिनका दिल उनकी आवाज से भी ज्यादा खूबसूरत था। यह कहानी है सुरों के बादशाह, इंसानियत के मिसाल, महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ अपने गीतों से नहीं बल्कि अपने नेक दिल और दरियादिली से लाखों दिलों में जगह बनाई। कैसे एक ठंडी रात में उन्होंने एक बेसहारा इंसान की मदद की, कैसे एक गरीब बच्चे के सपनों को अपने हाथों से उड़ान दी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक गायक की नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया एक ऐसी आवाज़ की दीवानी थी जिसमें शहद जैसी मिठास और रूहानी सुकून था। वह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे, बल्कि उनका दिल सोने का था। शोहरत की बुलंदियों पर होने के बावजूद उनका सिर हमेशा सादगी और विनम्रता में झुका रहता था। उनके लिए संगीत खुदा की इबादत थी और इंसानियत सबसे बड़ा था। एक ठंडी और बरसाती शाम को रफ़ी साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग खत्म कर स्टूडियो से बाहर निकले, तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जिसका नाम करुण था। करुण कड़ाके की ठंड में कांप रहा था और उसके पास तन ढकने के लिए सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा था। रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ आज रुक गई, क्योंकि उनका दिल करुण की हालत देखकर भर आया था। रफ़ी साहब बिना कुछ सोचे करुण के पास गए। उन्होंने बड़े प्यार से अपना कीमती ऊनी शॉल उतारा और करुण के कंधों पर डाल दिया। करुण ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में अचरज और नमी थी। रफ़ी साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा जैसे कोई अपना हो। उस पल में दुनिया के सबसे बड़े गायक और एक बेसहारा इंसान के बीच केवल मानवता का रिश्ता था। रफ़ी साहब ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और करुण के हाथों में रख दिए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, चाचा, क्या आपने कुछ खाया है? करुण की आवाज़ नहीं निकली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मदद नहीं बल्कि एक छोटे भाई का तोहफा है। उन्होंने करुण को विश्वास दिलाया कि वह अकेले नहीं है। रफ़ी साहब की उदारता के किस्से गलियों में मशहूर थे। शहर के दूसरे कोने में जाकिर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। जाकिर को संगीत से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक हारमोनियम खरीद सके या किसी उस्ताद से सीख सके। वह रोज़ शाम को एक संगीत की दुकान के बाहर खड़ा होकर खिड़की से वाद्ययंत्रों को निहारता रहता था। एक दिन रफ़ी साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे जब उन्होंने जाकिर को सड़क के किनारे गुनगुनाते हुए सुना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और मासूमियत थी। रफ़ी साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और खिड़की से बाहर झांका। उन्होंने देखा कि जाकिर अपनी ही धुन में मगन होकर गा रहा था, दुनिया की फिक्र से बेखबर। रफ़ी साहब ने जाकिर को अपने पास बुलाया। उन्होंने लड़के का उत्साह बढ़ाया और अगले ही दिन उसे अपने घर आने का न्योता दिया। जब जाकिर वहां पहुंचा तो रफ़ी साहब ने उसे एक नया हारमोनियम भेंट किया। जाकिर की खुशी का ठिकाना न था। रफ़ी साहब ने उससे कहा, बेटा, संगीत किसी की जागीर नहीं है, यह तो रूह की पुकार है, इसे कभी मत छोड़ना। रफ़ी साहब सिर्फ सीधे तौर पर ही मदद नहीं करते थे, बल्कि वह गुप्त दान में विश्वास रखते थे। वह अक्सर रिकॉर्डिंग के बाद मिलने वाले लिफाफों को बिना खोले ही अपने पास काम करने वाले ज़रूरतमंद लोगों या अनाथालयों को दे दिया करते थे। उनके लिए पैसा केवल दूसरों के आंसू पोंछने का एक साधन था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रातों के सन्नाटे में जब शहर सो जाता था, रफ़ी साहब कभी कभी अपनी पहचान छिपाकर गरीब बस्तियों में निकल जाते थे। वह चुपचाप अंधेरी गलियों में अनाज के बोरे और ज़रूरत का सामान रख आते थे ताकि किसी की खुददारी को ठेस न पहुंचे। वह नहीं चाहते थे कि लेने वाले को पता चले कि देने वाला कौन है। आज रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके नेक काम आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि असली कलाकार वही है जिसका दिल दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाए। उनकी महानता उनके गीतों में ही नहीं बल्कि उनके द्वारा फैलाई गई खुशियों में भी बसी है। रफ़ी साहब कल भी स्वर सम्राट थे और आज भी दिलों के सुल्तान हैं। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को तारांकन लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तारांकन जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि रफ़ी साहब का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।
फिर मिलेंगे ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। धन्यवाद।